जी हाँ, मैं आज आपके सामने हाज़िर फिर एक और मॉडर्न हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर लेकर। ठीक है, जो आज का लेक्चर रहेगा ये हमारा सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स या पीजेंट्स मूवमेंट्स। ठीक है, ये ट्राइब मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स के बारे में रहेगा, क्योंकि पर साल में पता है क्या, जो FAA का एग्ज़ाम हुआ था, FAA का एग्ज़ाम उसमें मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में से वैसे मतलब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये इंडिगो रिवॉल्ट में से आया था। ठीक है, इसी तरह मतलब JKPSI में भी एक मतलब क्या, ये सन्यासी रिवॉल्ट का डायरेक्ट डेट आती है या मतलब कौन मैन लीडर होता है वही आता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इन मोमेंट्स को मैं ज़रूर कंफर्म आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये नहीं बताऊंगा मोमेंट शुरू कहाँ से हुआ, फिर कैसे हुआ, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना बताऊंगा किस दिन हुआ, मतलब और मैन लीडर्स क्या थे, और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा जाने की कोशिश ना करते हुए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये मतलब अच्छा सा ये लेक्चर बने, ताकि आप लोगों के फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, और मतलब क्या हमारे FB पेज है, मतलब इसी से NIR अकेडमी इसी मतलब नाम से है, तो उस वहाँ पर भी फॉलो कीजिए और हमारे साथ इंशाल्लाह बने रहे VLW के लिए, पटवारी के लिए, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम है यहाँ पर हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे। और चैनल को शेयर कीजिए, और जब भी वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, पीजेंट्स मूवमेंट। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर है पीजेंट्स मूवमेंट। पीजेंट मतलब कौन कौन से मूवमेंट, याद रखना। सन्यासी मूवमेंट रिवॉल्ट हुआ था अच्छा 1763 से लेकर 1800 तक, मतलब बटला बक्सर 1764 में हुआ। ठीक है, उससे पहले एक साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा चला। चलिए, उसके बाद इसके मैन लीडर्स कौन है, मजनू शाह, मूसा शाह। याद रखना, दोनों के बारे में, दोनों भाइयों के बारे में क्वेश्चन आया, सन्यासी रिवल्ट कि उसके फाउंडर कौन थे, तो मजनू शाह, मूसा शाह। ठीक है, ये दोनों। चिराग अली, अच्छा बावनी पथक, और किसने क्रैश किया, मतलब किसने ख़त्म किया इसको, वारन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिवॉल्ट ऑफ मिदनापुर या रिवॉल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था 1766 से लेकर 1774 तक। ठीक है, मैन लीडर कौन था इसका, दामोदर सिंह और जगन्नाथ दाई। याद रखना, मैन लीडर में से फाउंडर इसका माना जाता है दामोदर सिंह को। ठीक है, और दामोदर सिंह के बारे में क्वेश्चन आया था, मतलब बट रिवॉल्ट ऑफ मिदनापुर का मतलब फाउंडर कौन था। ठीक है, उस मतलब उसका मैन लीडर कौन था। और ब्रिटिश के मतलब क्या, ब्रिटिश बाद में इसके क्या करती है, इसको मतलब इस एक मतलब क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके इसको क्रैश कर देती है, इस रिवॉल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट रिवॉल्ट, पोलिगा रिवॉल्ट। अगर मैं इसको बताऊं तो 1 घंटा लग जाएगा पोलिगा रिवॉल्ट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखिए, क्योंकि VLW के लिए है, पटवारी के लिए, या JKSB की, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, उसमें बस सिर्फ इतनी ज़रूरत है, कौन क्या हुआ और कौन मैन लीडर था या किसने फाउंड किया, बस इतना ही। और डेट क्या थी ये याद रखना, बस ज़्यादा नहीं आता है। अगर आपको किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ना है तो इंशाल्लाह मैं दूसरी बार है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम आज अच्छे से सिलेबस ख़त्म करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब हमारा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके मुताबिक। ठीक है, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम है उसके मुताबिक। कब, 1795 से शुरू हुआ 1805 तक, लेकिन इसका मैन लीडर है कोटाबम नायक। ठीक है, कोटाबम नायक। ठीक है, मतलब पहला फेज इसका ख़त्म हो जाता है कब, जब कोटाबम नायक को फांसी लगा देती है, कब, 16 अक्टूबर 1799। और उसके बाद इसका सेकंड ये रिवॉल्ट शुरू होता है 1805 में जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिगो रिवॉल्ट। डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, इंडिगो रिवॉल्ट FAA में आया था, FAA में आया था। इंडिगो रिवॉल्ट कब शुरू हुआ, कब, डायरेक्ट आया था 1859 से लेकर 1860 तक। ठीक है, ये दरअसल इंडिगो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इंट्रोड्यूस कब किया गया था। ये पता है बंगाल में किया था, इस पे चंपारण मतलब सत्याग्रह हुई थी, ये दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 1750 में, ठीक है, किसने, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ये पता है आपको। ठीक है, हाँ, दिगंबर बिश्वास और बिशु बिश्वास इसके 2 मैन लीडर्स थे। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट, बिंदामित्रा रिटर्न, हाँ, दीन बंधु मित्रा, इसने एक किताब लिखी थी, दीन नील दर्पण। ठीक
ठीक है। नील दर्पण लिखी थी कब, इसी पे मतलब इंडिगो रिवॉल्ट पे। ये क्वेश्चन आता है, इंडिगो रिवॉल्ट पे कौन सी किताब लिखी गई, नील दर्पण। इंडिगो कमीशन उसके बाद बिठाई गई है 1860 में ब्रिटिश ने, ठीक है। अच्छा, पवना मूवमेंट 1872 से लेकर 1876 तक, ठीक है। ये ईस्ट बंगाल में पवना हुआ, ठीक है। इसका मैन लीडर था यूसुफ शाही परगाना, ठीक है। इसने एस्टेब्लिश, ये एक मैन लीडर था, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसान सभा। किसान सभा असल में 1918 में शुरू हुई, ठीक है, लेकिन ये अवध में शुरू हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, एस्टेब्लिशन। अच्छा, फिर इसका यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा एस्टेब्लिश हुई अच्छे से 1980 से लेकर, जिसके मैन लीडर कौन से थे, गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है, और इंदिरा नारायण द्विवेदी, ठीक है। ये दोनों, और सपोर्ट किसने किया, MM मदन मोहन मालवीय ने, मदन हिंदू यूनिवर्सिटी के को फाउंडर, ठीक है। चलिए उसके बाद इका मूवमेंट, मैन लीडर कौन, मदोरी पेसाई। ये क्वेश्चन आया था, इका मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1921 से लेकर 22 तक, ठीक है। कौन मतलब मैन लीडर थे, मदोरी पेसाई, ठीक है। अच्छा, तेबागा मूवमेंट 1946 में नॉर्थ बंगाल में। मोपला रिबेलियन मालाबार रीजन में, मतलब उसके बाद इसके मैन लीडर कौन थे, विरियामा कुनाजा हमीद, ठीक है, कुनाजा हमीद हाजी, ठीक है, ये इनके मैन लीडर थे। चलिए वजीला मूवमेंट, ठीक है, इसके थे साधु सीतारामन मैन लीडर, ठीक है। चलिए 1897 में शुरू हुआ था, ठीक है। बहील रिवॉल्ट, ठीक है, ये मूवमेंट 1818 से शुरू हुआ था, 1848 पर जाकर वेस्टर्न घाट्स में था, ठीक है, ये जाकर ख़त्म हुआ। अच्छा, सिंगपा मूवमेंट रिवॉल्ट 1830 से लेकर 39 तक आसाम में, ठीक है। निकाद रिवॉल्ट ये शुरू हुआ था 1858 में, 1868 में जाकर ख़त्म हुआ, गुजरात में था। अच्छा, रूप सिंह इसके और जारी भगत इसके दो मैन लीडर थे, ठीक है। अच्छा, कच्चा रिवॉल्ट, अच्छा कच्चनाग रिवॉल्ट 1882 में आसाम में शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, महद सत्याग्रह के BR अम्बेडकर करता है, ठीक है। 20 मार्च 1927 महद सत्याग्रह रायगढ़ महाराष्ट्र में शुरू होता है, ठीक है। औरंग रिवॉल्ट शुरू होता है छोटा नागपुर हिल्स में, ठीक है। जत्रा भगत होती है इसके मैन लीडर 1914 से लेकर 15 तक। या दरअसल इसकी दो डेट दी गई है, 15 में शुरू हुआ या 14 में, दोनों जब जो क्वेश्चन ऑप्शन आए तो वो सही होगा, ठीक है। थारो कुकी रिवॉल्ट ये कहाँ पर, मणिपुर में शुरू हुआ। अच्छा, चिंचू रिवॉल्ट, ठीक है, ये हनुमात आंध्र प्रदेश में, हनुमात ने शुरू किया था, मतलब दरअसल आंध्र प्रदेश में 1921 से 22 तक। संथाल रिवॉल्ट 1855 से लेकर 57 तक, राजमला हिल्स मतलब सैडो एंड कलना ने किया था। दरअसल मैं भी जब ये पढ़ाता हूँ, मतलब आपको सिर्फ नाम बताता हूँ, फाउंडर्स कौन है, मतलब शुरू करने वाले कौन है या डेट, मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं आपको सारा बताऊं, लेकिन टाइम का ख्याल रखते हुए अगर मैं सिर्फ एक रिवॉल्ट को उठाऊंगा, एक वीडियो में सिर्फ एक होगा, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक रिवॉल्ट सिर्फ एक ही में होगा, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इतना नाम बताता हूँ, रिवॉल्ट कौन, तारीख का और किसके अंडर हुआ था, बस इतना ही बताता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके लिए मतलब JKSP के एग्ज़ाम के लिए। रमापा रिवॉल्ट 1922 से लेकर 24 तक, अलूरी सीतारामन राजू ने किया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट किसने किया था रमापा रिवॉल्ट और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। अच्छा, रामोसी रिवॉल्ट 1822 से लेकर 29 तक वेस्टर्न घाट्स में हुआ था, ठीक है। अच्छा, वासुदेव बलवंत फोकड़े के अंदर आया था, जिसको हम बोलते हैं रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र। कोली रिवॉल्ट ये शुरू हुआ था वेस्टर्न घाट गुजरात में 44 से लेकर 48 तक, ठीक है। अब है कुछ सोशल अपराइजिंग, याद रखना। राजा राम मोहन राय, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, कब फाउंड करते हैं, 1828 में। ब्रह्मो सभा इसका पहले नाम था, उसके बाद इसका नाम पड़ा ब्रह्मो समाज। इसको राजा टाइटल किसने दिया, राजा राम मोहन राय को, अकबर सेकंड ने, ठीक है, अकबर शाह सेकंड ने, एक मुगल एम्पायर था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोलती है इसको, मॉडर्न मतलब फादर ऑफ इंडिया भी बोलती है इसको। फेथ इसका क्या था, मोनेथिज्म, ठीक है।
और इसने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी अपनी, गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस। ये पर्शियन लैंग्वेज में थी और ये अपोजिट था संस्कृति सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों और बड़ी बड़ी जातियों को दिया जाता था और जो छोटी जाति उनको बोलते थे कि आप लोगों को ये पढ़नी नहीं है, ठीक है। तभी ये इसके अपोज करता था। इसने 1814 या 15 में, ठीक है, क्या दरअसल मैंने क्यों लिखा, कुछ किताबें 1815 दिखा रही है, कुछ किताबें 1814 दिखा रही है। करेक्ट अगर बोले तो 1814 है, ठीक है, ज़्यादा मतलब, लेकिन 15 भी। आत्मीय सभा इसने कलकत्ता में मतलब एक सभा डाली थी जिसको बोलते थे फ्रेंड्स सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। और इसने एक और किताब लिखी थी 1820 में, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें इसने क्रिश्चियंस को बोला था मतलब सच क्या है और आपने झूठी कहानियाँ कितनी लिखी है, ठीक है। और इसने ट्रांसलेट किया वेदास को और उपनिषद को, ठीक है। अच्छा, 2 न्यूज़पेपर थे इसके, मीरातुल अकबर, ये इसकी पर्शियन लैंग्वेज में थी, और यहाँ पर दूसरी यहाँ से गायब हुई है, संवाद कुमुदी, ये इसकी 2 पेपर थी, ये बंगाली में था, ठीक है, ये बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है। ये 2 इसकी न्यूज़पेपर थे, राजा राममोहन राय की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1818 में स्टार्ट किया इसने कैंपेन अगेंस्ट सती सिस्टम शुरू किया था, लेकिन फाइनली 1829 में सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया इंडिया में। जिसको पता नहीं है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ सती सिस्टम क्या आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये औरत है, ठीक है, इसे शादी कर ली इस बंदे से, इस बंदे की डेथ होगी, ठीक है, मतलब अल्टीमेट मतलब मरना तो हर किसी को, अगर इसकी डेथ होगी और इस लड़की को इसके साथ ही तभी जिंदा जला देते थे। ये थी सती प्रथा हिंदुस्तान में, ठीक है। या दूसरा क्या होता था, अगर कोई मतलब ये विडो रीमैरिज एक्ट है, चलिए वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। राजा राममोहन राय और किसने, विलियम बेंटिक ने ये किया, ठीक है, सती प्रथा को ख़त्म किया। ही सपोर्टेड द डेविस, मतलब हाँ, डेविड हैरिस एफोर्ड ऑफ, इसने एक हिंदू कॉलेज कहाँ पर, कलकत्ता में डाली थी 1817 में, और इसने इसके साथ भी, डेविड हैरिस के साथ भी साथ दिया था, किसने, राजा राममोहन राय ने। और 1825 में एस्टेब्लिश किया था वेदांतु कॉलेज। फाइनली 27 सितंबर 1833 में ये मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1841 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बाप थे, ठीक है, ये ज्वाइन करते हैं कौन से, ब्रह्मा समाज को। उसके बाद हाँ, दरअसल इसने ब्रह्मो समाज से पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा बनाई थी जिसको बोलते हैं तातनी बोधिनी सभा, ठीक है, 1839 में, ठीक है, तातनी बोधनीय सभा, ठीक है, ये 1839 में इसने डाली थी। 1842 में ये दोनों मर्ज हो गए, मतलब ये इसके साथ आकर मर्ज हो गया और एक ही सभा बना ली, ठीक है। चलिए, उसके बाद केशव चंद्रा सेन, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेते हैं ब्रह्मो समाज को, लेकिन उसके बाद 1866 में ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और केशव चंद्रा सेन एस्टेब्लिश करता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, और रविंद्रनाथ टैगोर करता है आदि ब्रह्मो समाज 1878 में, और आनंद मोहन बोस करता है सदराना ब्रह्मो समाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ मतलब समाज है, प्रार्थना समाज 1867 में फाउंड किया गया। याद रखना, डायरेक्ट ही मतलब डेट डायरेक्ट आती है इसकी, जैसे अच्छा फाउंडर, अच्छा अतुरम पंडुरंगे, ठीक है। अच्छा, लेटर जब आरजी रानाडे इसके साथ 1788 में मतलब जब इसके साथ ज्वाइन करती है, तब फिर उसके बाद ये प्रार्थना समाज मशहूर मतलब बहुत सा मशहूर हो जाता है, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी वेवन डेराजियो, ठीक है, ये दरअसल 22 साल का एक प्रोफेसर होता है। दरअसल ये 22 साल में मर जाता है, ये 17 साल में प्रोफेसर बन जाता है बंगाल में, ठीक है। ये एक मतलब मूवमेंट शुरू करता है, ठीक है। अब मैं वहाँ पर उतना नहीं जाऊँगा वरना ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेराजियन जो फॉलोवर्स थे उन लोगों ने बनाई एक सोसाइटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, जो फरवरी 1838 में बनाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर मतलब नॉलेज ऑफ ओशंस। इसने हिंदू रिवर मतलब जो विडोज़ क्या रीमैरिज एक्ट, इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त साथ है, किसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यार, ठीक है। 1856 में फाइनली क्या
विडो रीमैरेज एक्ट मतलब लीगलाइज किया गया। फॉर एग्जांपल विडो रीमैरेज एक्ट क्या था, जैसे मैंने सती सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया, विडो रीमैरेज एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्या होता था, अगर ये बंदा है, ठीक है, ये एक फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई। अब इनकी शादी हुई, मतलब किसी वजह से मेल की डेथ हो गई, इसको उम्र भर पूरे विडो ही रहना है, ठीक है, मतलब किसी से भी शादी करने की इजाज़त नहीं थी, और ये शादी भी किसी से नहीं कर सकती थी। इसको ऐसे ही, इससे मतलब इसे सोसाइटी में क्या मतलब बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी, ना कि अच्छाई। लेकिन फिर उसके बाद 1856 में दरअसल ये सारा काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लीगलाइज हो गया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, सत्यशोधक समाज 1873 में कौन फाउंडर होती है? ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसकी वाइफ होती है सावित्रीबाई फुले। ये फर्स्ट गर्ल स्कूल 1848 में पुणे में पहली गर्ल स्कूल इंडिया में एस्टेब्लिश करती है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। और इसकी मतलब ये किसकी बीवी होती है? ये ज्योतिबाई फुले की, ठीक है। और ज्योतिबाई फुले की एक मशहूर किताब है गुलामगिरी, जो 1872 में शुरू मतलब पब्लिश हुई, ठीक है। ये एक मशहूर किताब थी, ठीक है, ज़बरदस्त। डायरेक्ट आता है गुलामगिरी किसकी? ज्योतिबाई फुले की। अच्छा, आर्य समाज सोसाइटी ऑफ नोबल इसको बोलते थे, 1875 में बम्बई में बनाई। फाउंडेड किसने? अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिसका नाम असल में नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। इसका एक दो कोट इसके बहुत मशहूर है, गो बैक टू विदास, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। अच्छा, गो बैक टू विदास, ठीक है, ये ज़्यादा मशहूर आता है, ये किसका है? दयानंद सरस्वती का, ठीक है। चलिए, रामाकृष्णा मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंदन, जिसका नाम असल में क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। अच्छा, स्वामी विवेकानंदन की एक स्पीच से मशहूर हो गए, जो इसने अमेरिका में की थी। उसमें इसने जब ये स्पीच शुरू की थी, बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब तब पता चला कि दुनिया को कि मतलब इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ये हर किसी को मतलब क्या मतलब यूनिवर्सली मतलब अच्छे हैं, ब्रदरहुड को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। विद्या समाज, अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बोलूँगा, पूरा लेक्चर मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा भी चला जाएगा, सरस्वती के बारे में मतलब ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सिर्फ मतलब उतना ही बदलूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फ़ायदेमंद हो। विद्या समाज कॉल्ड ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ, इसको बोलते थे ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। स्टार्टेड किसने? अच्छा, श्री दरलू नायडू एंड केशव चंद्र सेन ने ये 1864 में। देवा समाज सोसाइटी ऑफ डिवाइन्स, अच्छा 1887 में किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री पंजाब में बनाया था, ठीक है, देवा समाज। धर्मा समाज राधाकांत देव ने बनाया, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसी मतलब कौन? ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मतलब 1830 में जो बनी थी। मैं आपको बताऊंगा कुछ एसोसिएशन बनी है जो मतलब आईएनसी से प्री एंड पोस्ट दोनों मतलब कौन कौन तब एसोसिएशन थी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसके फाउंडर के आजी रानडे, ठीक है, और रघुनाथ राव 1887 में। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में पुणे में बनाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोलते हैं? फ्रंटियर ऑफ नहीं मतलब पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, ठीक है, फ्रंटियर तो उसके थे। अच्छा, सेवा समिति, अच्छा हरिदियानाथ कुंजरू 1914 में इलाहाबाद में बनाई थी, ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट, ये इसके फाउंडर कौन थे? शिव दयाल साहिब, जिसका असली नाम तुलसी राम था, ठीक है, 1861 में। अलीगढ़ मूवमेंट कौन चलाता है? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। फिर बाद में पहले ये अलीगढ़ ये 1875 में एक स्कूल बनती है अलीगढ़ स्कूल, ठीक है, और उसके बाद अलीगढ़ ओरिएंटेड कॉलेज, और फाइनली 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट ये स्टार्ट कौन करता है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है, 1889 में, ठीक है। उसके बाद देवबंदी मूवमेंट ये 1866 में शुरू होता है। अच्छा, कौन स्टार्ट करता है? रशीद अहमद गंगोई साहब एंड मोहम्मद कासिम ननौतवी, ठीक है, ये दोनों ने ये स्टार्ट किया, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, अच्छा
ईवी रामास्वामी निक्कर, जिसका असल में नाम परियार से के नाम से मतलब ज़्यादा मशहूर बोलते थे, या बोलते थे सोक्रेटिस ऑफ साउथ, सोक्रेटिस ऑफ साउथ। जिसने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल थिंकर था। अच्छा, जस्टिस पार्टी ऑफ मूवमेंट 1916 में, नवंबर 1916 में शुरू हुआ। 3 मोस्ट नॉन ब्राह्मण से, जो मतलब जिसमें एक मतलब JM नायर है, अच्छा CN मधुरी है, ठीक है। ये जस्टिस फिर बन गया, जस्टिस मूवमेंट बिकेम्स अ जस्टिस पार्टी, ठीक है। और उसके बाद 1937 में लास्ट में DMK जाकर 1949 में, जो आज भी कहाँ पर है, ये मद्रास मतलब तमिलनाडु में आज भी है DMK, ठीक है। अच्छा, आज भी उन्हीं की लीडर्स है। हेपाइतोंग या हरिका मूवमेंट, ठीक है, 1931 में मणिपुर नागा ट्राइब्स ने किया था रिवाइवल के लिए अपने। अच्छा, फिरजाई मूवमेंट 1880 में इन बंगाल में हाजी शरतुल्लाह ने ये मूवमेंट शुरू किया था। इस तरह जो हमारे कुछ मूवमेंट्स थे उनको आज हमने ख़त्म किया, ठीक है। मैंने दरअसल आप लोगों के लिए सिर्फ मुख्तसर लाया, फाउंडर कौन था, कब बना, क्या, बस इतना ही, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी ना हो, मतलब अच्छा सा कंटेंट लाया, मुख्तसर लाया लेकिन गुड लाया, ठीक है। इंशाल्लाह तो आपको PDF चाहिए, इसकी PDF, ठीक है, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मतलब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जितनी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह हम आपके साथ है। लेकिन आप सिर्फ एक ही कीजिए, आप चैनल को शेयर कीजिए। 1 फरवरी से आपको पता है रीजनिंग शुरू होगी, इंशाल्लाह 1 फरवरी तक हम कंप्यूटर ख़त्म करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा सेकंड वीक से क्या होगा, सेकंड वीक ऑफ ये फरवरी या 3rd वीक ऑफ फरवरी से कांट आपका शुरू होगा, ठीक है। सर कोचिंग में है, वो वहाँ से आएंगे तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।